डियर स्टूडेंट्स, हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। आज हम चौथा टॉपिक या चौथा प्रॉब्लम पढ़ेंगे, जिसका नाम है, लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profit and losses। ये accumulated profit क्या होता है और accumulated loss क्या होता है? पहले मैं आपको बता रहा हूं, accumulated profit एक पार्टनरशिप फर्म जितना पैसा कमाता है, सारा का सारा पैसा वो पार्टनर्स में बांटता नहीं है। या इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म जितना पैसा कमाता है एक पर्टिकुलर ईयर में, वो सारे पैसे को पार्टनर्स आपस में बांटते नहीं हैं। कुछ पैसा रिजर्व में रखते हैं। जिस प्रकार हमारे पेरेंट्स एक पर्टिकुलर मंथ में, एक पर्टिकुलर ईयर में जितना पैसा कमाते हैं, सारा पैसा खर्च नहीं करते, वो कुछ पैसा रिजर्व में रखते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में कुछ कॉन्टीजेंसी आ जाए, जैसे कोई बीमार पड़ जाए तो पैसा काम आता है। फ्यूचर में कुछ डेवलपमेंट करना है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, वो पैसा काम आता है ना। इसलिए एक पार्टनरशिप फर्म भी जितना पैसा कमाता है, सारा पैसा अपने पार्टनर्स के बीच में बांटता नहीं है, कुछ पैसा रिजर्व में रखता है। मान लो ए और बी एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किए थे आज से 10 साल पहले। अब मान लो भगवान की कृपा से और उनकी मेहनत से उन्होंने हर साल पैसा कमाया और हर साल प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में रखा। अब 10 साल के बाद रिजर्व में बहुत पैसा इकट्ठा हो गया है। अब 10वें साल के एंड में एक नया पार्टनर आना चाहता है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर डेफिनेटली सोचेंगे कि रिजर्व में जो पैसा पड़ा हुआ है इसको आपस में बांट लें, क्योंकि रिजर्व में जो पैसा पड़ा हुआ है वो तो एक्चुअली में ओल्ड पार्टनर का है। क्योंकि अगर वैसा नहीं करते हैं और नया पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं और मान लो एडमिशन के कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उनमें डिस्प्यूट होता है और फर्म को बंद करना पड़ता है, तो उस रिजर्व में से नया पार्टनर भी अपना शेयर क्लेम करेगा। बल्कि जबकि वो रिजर्व में सारा शेयर ओल्ड पार्टनर का है। इसीलिए क्वेश्चन में कुछ बोले या ना बोले, हम वो रिजर्व को ओल्ड पार्टनर के बीच में बांट देते हैं, ओल्ड रेशियो। रिजर्व जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 फॉर्म में अपीयर करता है, एक जनरल रिजर्व के नाम से और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। जनरली हम सेइंग, तो उसको बांटना है, उसके लिए एंट्री करेंगे। लिखो, एंट्री फॉर distribution
entry for distribution of accumulated profit, accumulated profit, entry for distribution of accumulated profit. इसका एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। ये जनरल रिजर्व के नाम से होता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। General reserve account debited, profit and loss account debited to old partners capital account. To old partners capital account. इस एंट्री का लॉजिक क्या है? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में होगा लायबिलिटी साइड में, ठीक है। ये जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों शो करता है क्रेडिट बैलेंस, इसलिए हम इसको शो करते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये दोनों शो करता है क्रेडिट बैलेंस। अब इनको क्लोज करना है तो इनको डेबिट करेंगे, इनको डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा ओल्ड पार्टनर को मिलेगा तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये ओल्ड रेशियो में करना है आपको, ये करना है आपको ओल्ड रेशियो में। ठीक है। उसी प्रकार कभी कभी हमको पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया होता है, यानी कि पीएल अकाउंट एसेट साइड में होता है, तो वो एक्चुअली में है अक्यूमुलेटेड लॉस, वो एक्चुअली में है अक्यूमुलेटेड लॉस। मान लो ओल्ड पार्टनर को लास्ट ईयर लॉस हुआ था, ओल्ड पार्टनर को लास्ट ईयर लॉस हुआ था और वो लॉस आपस में बांटे नहीं थे, वो लॉस आपस में बांटे नहीं थे, तो पीएल अकाउंट पक्का अपीयर करेगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में। तो नया पार्टनर बोलेगा भैया ये तुम्हारा पास्ट लॉस है, मेरे आने से पहले का लॉस है, इसको आपस में बांटो, उसके बाद ही मैं एडमिट होऊंगा। तो क्वेश्चन में कुछ बोले नहीं बोले, अगर पीएल अकाउंट एसेट साइड में अपीयर कर रहा है तो उसको ओल्ड पार्टनर के बीच में बांट देना है ओल्ड रेशियो। जिस प्रकार एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम बांटे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, उसी प्रकार एक्यूमुलेटेड लॉस को भी बांटना है ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। और इसका एंट्री होगा, लिखो एंट्री फॉर
एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन entry for distribution of accumulated profit, accumulated loss, ये accumulated profit का एंट्री किए थे पहला एंट्री accumulated profit का था, अब दूसरा एंट्री accumulated loss का है, तो एंट्री उल्टा हो जाएगा। अब ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। अच्छा, एक्यूमुलेटेड लॉस खाली पीएल अकाउंट के फॉर्म में होगा, खाली पीएल अकाउंट ही डेबिट बैलेंस शो करेगा, मतलब पीएल अकाउंट ही खाली एसेट साइड में होगा। एंट्री का लॉजिक ये लॉस है, जब लॉस बांटोगे तो कैपिटल घटेगा, इसीलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, और पीएल अकाउंट शो कर रहा है डेबिट बैलेंस, उसको क्लोज करोगे, इसीलिए पीएल अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ये एंट्री है पहला वाला, और ये एक्यूमुलेटेड लॉस का है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक नंबर करेंगे, मैं टीएस ग्रेवल का एक नंबर दे रहा हूं आपको, लिखो। ये टीएस ग्रेवल का पेज नंबर 5.42 का इलस्ट्रेशन 41 है। जिनके पास बुक नहीं है उनको क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं। A and B are partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 5:3. Full stop. C was admitted for 1/3 share in the profits. Full stop. On the date of C's admission, the balance sheet of A and B showed a general reserve of 60,000 and a balance of 20,000 in the profit and loss account on the asset side of balance sheet. Full stop. Pass necessary journal entries for C's admission. देखो इस क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व में दिया हुआ है 60,000, तो जनरल रिजर्व तो प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इसको बांटने के लिए एंट्री क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, और ये बांटेंगे हम ओल्ड पार्टनर में,
इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर है ए और बी, तो ये ए और बी में बटेगा। टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है जनरल रिजर्व में? 60,000। और ओल्ड रेशियो दिया हुआ है हमको 5:3। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3। तो 60,000 को 5:3 में डिवाइड करोगे, डिवाइड तो कर लोगे तुम लोगों। तो ए को मिलेगा 37,500 और बी को मिलेगा 22,500। 22,500 ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बढ़ गया। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है जो एसेट साइड में है। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है जो एसेट साइड में है, मतलब वो एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ है ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में भी हो सकता है, मतलब लायबिलिटी साइड में भी हो सकता है, एसेट साइड में भी हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में है, मतलब ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए इस नंबर में ये सेकेंड एंट्री होगा। अब क्या होगा, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ए और बी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, वैसे ही बीज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना पैसा है? 20,000 है। कितना पैसा है? 20,000। इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करोगे। ओल्ड रेशियो है 5:3। ओल्ड रेशियो है 5:3। तो ये 20,000 को 5:3 में डिवाइड कर दोगे, तो ए को सहना पड़ेगा 12,500 और बी को सहना पड़ेगा 7,500। ये एक्यूमुलेटेड लॉस है ना, ए और बी सहेंगे, इसलिए उनका कैपिटल डेबिट होगा, ठीक है। ये नंबर कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इससे रिलेटेड आपको मैं और एक नंबर कराऊंगा। हाँ, एक क्वेश्चन कोई ये दूसरी बुक से है, सबको क्वेश्चन लिख लो। लीला एंड मीता were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3, full stop.
On 1st April 2018, they admitted OHM as a new partner. Full stop. On the date of OHM's admission, the balance sheet of Leela and Meeta showed a balance of 1,60,000 in general reserve and 2,40,000 ब्रैकेट में लिखा है CR डॉट, CR डॉट मतलब क्रेडिट, in the profit and loss account. Full stop. Record necessary journal entries for the treatment of this item on OHM's admission. The new profit sharing ratio between Leela, Meeta and OHM was 5:3:2. इस क्वेश्चन में सिर्फ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया है, दोनों प्रॉफिट हैं। जनरल रिजर्व तो प्रॉफिट होता ही होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्रेडिट बैलेंस दिया है, मतलब प्रॉफिट है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो हमको सिर्फ ओल्ड रेशियो का जरूरत है, या न्यू रेशियो भी दे दिया है। तो न्यू रेशियो कुछ काम का नहीं है, वो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है इस नंबर के लिए। हमको सिर्फ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बांटना है ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो। ठीक है, पहले बांटेंगे जनरल रिजर्व को, पहले बांटेंगे जनरल रिजर्व को। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। कितना अमाउंट है जनरल रिजर्व में? 2,40,000, 2,40,000। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा 2,40,000 से। फिर इसको ओल्ड पार्टनर में डिवाइड करोगे। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? लीला, और मीता। तो लीला और मीता में डिवाइड होगा, लीला और मीता में डिवाइड होगा। ठीक है ना, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो दिया हुआ हमको 5:3, 5:3 मतलब 8 मतलब 30, 1.5 लाख। जनरल रिजर्व में नहीं, जनरल रिजर्व में 1,60,000 है, जनरल रिजर्व में 1,60,000 है। जनरल रिजर्व में 1,60,000 है। ठीक है, ये 1,60,000 को डिवाइड करोगे लीला और मीता में ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 5:3, तो 5:3 में डिवाइड करोगे तो लीला का आएगा 1 लाख और मीता का आएगा 60,000। लीला का आएगा 1 लाख और मीता का आएगा 60,000। ये जनरल रिजर्व डिवाइड हो गया। ये ओल्ड रेशियो में होता है ना, ये ओल्ड रेशियो में होता है। लिखोगे नरेशन में उसी प्रकार। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है और वो भी क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है और वो भी क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, मतलब वो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ। तो उसको क्लोज करने के लिए डेबिट करोगे, उसको क्लोज करने के लिए डेबिट करोगे। और इसका अमाउंट हमको दिया है 2,40,000।
तो ये भी ओल्ड पार्टनर में बटेगा ओल्ड रेशियो में, ये भी बटेगा लीला और मीता के बीच में। तो लीला के कैपिटल अकाउंट में जाएगा और मीता के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लीला के और मीता के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो रेशियो है 5:3। तो 8 बोलने से 30, ये आएगा 1.5 लाख, ये आएगा 1.5 लाख और ये आएगा 90,000। हो गया, ये नंबर भी सॉल्व हो गया। ये बहुत इजी है। हाँ, तो इतना याद रखोगे, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में बांटा जाएगा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो, सॉल्व करना। राम एंड मोहन वेर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 4:1, full stop. On 1st March 2018, they admitted Sohan as a new partner for 1/3 share in the profit of the firm, full stop. They fixed the new profit sharing ratio as 4:2:3, full stop. The profit and loss account on the date of admission showed a balance of 32,000, bracket में DR dot, DR debit, DR dot, full stop. The firm also had a reserve of 1 lakh, full stop. Sohan is to bring 60,000 as premium for his share of goodwill, full stop. Show your calculation clearly. Pass necessary journal entries to record the above transaction. इस क्वेश्चन में accumulated प्रॉफिट भी है, accumulated लॉस भी है और गुडविल भी है। तो accumulated प्रॉफिट और accumulated लॉस का एंट्री भी करना है और गुडविल का एंट्री भी करना है। ठीक है, इसका आंसर लिखा दे रहा हूं, कहीं और लिख के रखो, सॉल्व करने के बाद चेक कर लेना। लिखो, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट लिखो, राम के कैपिटल अकाउंट में आएगा 25,600, 25,600। मोहन के कैपिटल अकाउंट में आएगा 6,400 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 32,000। ये एक्यूमुलेटेड लॉस यानी कि पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, अब दूसरा, रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू राम्स कैपिटल अकाउंट 80,000 टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 20,000। ये रिजर्व बढ़ गया। ठीक है, अब गुडविल का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000। ठीक है, अब दूसरा एंट्री होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 60,000, मोहन्स कैपिटल अकाउंट 4,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट 64,000। ये थर्ड एंट्री को तुम 2 पार्ट में भी कर सकते हो। ये थर्ड एंट्री थोड़ा सा शायद आपको ध्यान से करना पड़ेगा, डाउट होने से बोलना, मेरे को फोन करना। ठीक है, और
एक नंबर करते हैं टीएस रिवल से, चलो इतने ही नंबर करके लाओगे तुम इस टॉपिक का, ठीक है बच्चे लोगों, हैव अ नाइस डे।